BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में 3 माह के दौरान गुमशुदगियों के 300 से ज़्यादा वाक़यात हुए। जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ काम करने वाले कारकुनों को किन मुश्किलात का सामना है? बेशतर वायलेशंस जो हैं वो हुकूमत और हुकूमत के इदारे करते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ बहुत से एक्शन ऐसे होते हैं जो कानून से बालातर हैं। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रियासत गुजरात के इंतखाबी नतायज पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर क्यों लगा रहे हैं? और देखिएगा कि बालों के नित नए स्टाइल से आइवरी कोस्ट की ये दोशीज़ा क्या पैगाम दे रही हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुज़श्ता रोज़ इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया गया। मुल्क में बढ़ती हुई जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात अवाम के लिए तशवीश का बायस बन रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त से अक्टूबर 2017 के दरमियान 300 से ज़्यादा अफराद की गुमशुदगी की रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं। हाल ही में लाहौर से एक समाजी कारकुन रज़ा महमूद खान की गुमशुदगी के खिलाफ आज लाहौर में एहतजाज हुआ। तफसील के साथ लाहौर से नामा निगार हिना सईद। पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में ये देखा गया है कि जो अफराद लापता हुए हैं वो ज़्यादातर अफराद इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसे अफराद की आवाज़ और आज़ादी दोनों ही खतरे में दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात करने वाली कमेटी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई, जिसके मुताबिक मुल्क भर में 1500 अफराद की गुमशुदगी के केसेस हुकूमत के पास ज़ेर इल्तवा हैं। ऐसे अफराद की अगर प्रोफाइल पर नज़र डाली जाए तो ज़्यादातर या तो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर समाजी कारकुन हैं जो सोशल मीडिया पर अपने ख़यालात का इजहार कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक समाजी कारकुन रज़ा 2 दिसंबर से लाहौर में लापता हैं। उनके अहले खाना आज एहतजाज कर रहे हैं लाहौर में। आइए उनसे बात करते हैं। जी हामिद, आप भाई हैं रज़ा के, बताइए क्या वजूहात लग रही हैं आपको कि रज़ा की जबरी गुमशुदगी के पीछे? रज़ा एक पीस एक्टिविस्ट बुनियादी तौर पर जो इंडो पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करवाने के लिए काम कर रहा था, और इस वजह से उसने यानी कि काफ़ी काम भी किया इस लाहौर के अंदर भी। और अब ये नहीं मैं कह सकता कि उसकी जो वजह वो क्या है, लेकिन वो 2 दिसंबर से, जिस आप जानते हैं कि वो लापता है अपने घर से फिरदौस मार्केट से। उनकी बाजियाबी के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं आप उनकी लोग? बाजियाबी के लिए हमने लाहौर हाई कोर्ट में रिट कर दी है। FIR पहले हुई है और उस रिट की जो समाअत है वो बुध के रोज़ होगी लाहौर हाई कोर्ट में। एहतजाज जो आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। एहतजाज अपनी सड़क पे आए हैं कि अगर मेरे भाई ने कोई गलत किया है तो उसे अदालत के सामने लाया जाए, और बसूरत दीगर उसको अगर वो किसी के पास है और वो उसको छोड़ दिया जाए। और हमारा हुकूमत यही मुतालबा है इस एहतजाज के ज़रिए कि मेरे भाई को जल्द अज जल्द हुकूमत बादियाब करें। लाहौर से हिना सईद। पाकिस्तान में इन दिनों जबरी गुमशुदगियों और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की शिकायत आम है। इन मुश्किलात में इंसानी हुकूक के कारकुन किस तरह काम कर रहे हैं और रियासती इदारों का रवैया क्या है? 2 इंसानी हुकूक के कारकुनों ने अपनी रुदात नामा निगार रियाज सुहेल को बताई। क्या मसला है आपके साथ? मेरा नाम हमीदा है, मैं समाजी कारकुन हूँ। यहाँ इस रेडी गोट में रहती हूँ। ये रेडी गोट काफ़ी पुराना है। इंडिया से नेवी वगैरह वो मागिर पकड़ के लेके जाते हैं, और यहाँ के भी पकड़ के इंडिया के जो मागिर होते हैं वो यहाँ पकड़ के जेलों में डाल देते हैं। फिर जहाँ पर औरतें और वो जो बच्चे होते हैं तो उनको खाने पीने के लिए जो चीज़ें बड़ी मुश्किल से होता है उनके खाने पीने का इंतज़ाम। फिर जो औरतें हैं वो सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चों का पेट पालती हैं। जैसे हुकूमत भी साथ नहीं देती माइगरों का, तो फिशर फोक वालों का एक आदमी था सईद बलोच, तो माइगरों का साथ दिया तो वो खुद फंस गए। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं उनको वेस्ट का एजेंडा करार दिया जाता है, तो उससे उनकी जो साख है वो मुतासिर होने के अलावा उनके लिए बहुत से खदशात भी पैदा हो जाते हैं। और क्योंकि बेशतर वायलेशंस जो हैं वो हुकूमत और हुकूमत के इदारे करते हैं, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ बहुत से एक्शन ऐसे होते हैं जो
कानून से बालातर हैं। तो हमने इस मंशियात के खिलाफ एक्शन उठाई, तो मंशियात वालों ने पुलिस वालों के साथ मिलके फिर हमारे ऊपर एफआईआर कटवाए और केस करवाए। मंशियात फरोशों की जो वडेरे हैं हमारे, उनको हिमायत हासिल है उनको, ठीक है। तो हमारे जो लोग हैं वो डरते हैं और किसी और जगह सोते हैं और कश्तियों में जाके सोते हैं। अब उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो केस छुड़वाएं और अदालत में जाएं। ये ठीक है कि महरूम तबकों को एलीट क्लास जो है वो भी उनके हुकूक वायलेट करती है, लेकिन ज़्यादातर वायलेशंस जो हैं वो हुकूमत के इदारे करते हैं। इन हालिया वाक़यात के बारे में एक मुख्तसर। मौजूदा पाकिस्तान जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान उनके विज़न के मुताबिक नहीं है। मौजूदा पाकिस्तान ज़ियाउल हक़ का पाकिस्तान है। कैद व बंद की सहुबतें भी थी, नौकरियों से भी निकाला गया, तशद्दुद भी किया गया, कोड़े भी मारे गए, इवन जर्नलिस्टों के भी कोड़े लगाए गए जिन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मांगी। उसके असरात अभी तक पाए जाते हैं। ये सब ज़ियाउल हक़ कल्चर की देन है और मैं समझता हूँ कि इससे हमारी सोसाइटी को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर हमारे फेसबुक पेज पर भी बहस जारी है। सलमान सईद सलमान लिखते हैं, कानून के यकसा होने की ज़रूरत है। वज़ीर हो या अजीज़ हो, FC वाला हो या पुलिस वाला, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने का किसी के पास भी इख्तियार ना हो। मोहम्मद जान बुगटी लिखते हैं, जब तक वर्दी वालों और एजेंसियों का एहतसाब नहीं होता उस वक्त तक हालात ऐसे ही रहेंगे। और बीनिश काशिफ लिखती हैं, जहाँ हर कोई ख़ुद को पंजाबी, बलोच, पठान और सिंधी कहकर बात करता हो, वहाँ पाकिस्तानियों का कौन सोचेगा। आइए अब इंडिया चलते हैं, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान मुल्क की मगरबी रियासत गुजरात में जारी असेंबली इंतखाबात के नताइज मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। इस सिलसिले में मिस्टर मोदी ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का भी बराह रास्त नाम लिया था। मिस्टर सिंह ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म से कहा है कि इस बयान के लिए उन्हें कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। दिल्ली से सुहेल हलीम की रिपोर्ट। भाइयों बहनों, मारू सौभाग्य से नरेंद्र मोदी की आवाज तो बैठी हुई है, लेकिन उनका पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है और वो ये कि पाकिस्तान रियासत के असेंबली इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर, पाकिस्तान एक भूतपूर्व विदेश मंत्री। वजीर आजम का कहना है कि दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और एक साबिक वजीर खारजा ने कांग्रेस के लीडर मनीशंकर अय्यर के घर कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं से खुफिया मुलाकात की थी, जो 3 घंटे जारी रही। इसमें साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह और साबिक नायब सदर हामिद अंसारी भी शामिल थे। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान के एक साबिक सीनियर फौजी अफसर चाहते हैं कि सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी अहमद पटेल गुजरात के वजीर आला बने। पाकिस्तान का कहना है कि उसे इंडिया की दाखिली सियासत में न घसीटा जाए और ये कि इंतखाबात अपनी ताकत की बुनियाद पर जीते जाएं, फर्जी और बिल्कुल बेबुनियाद साजिशों के सहारे नहीं। कांग्रेस का कहना है कि अगर ये इल्ज़ाम सच है कि पाकिस्तानी सिफारतकार दाखिली सियासत में मदाखलत कर रहे हैं, तो दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को वापस भेज दिया जाना चाहिए। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये एक डिनर पार्टी थी जिसमें इंडियन फौज के साबिक सरबराह जनरल दीपक कपूर भी शरीक थे। जनरल कपूर ने अखबार को बताया कि इस पार्टी में इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों के अलावा किसी मौजू पर कोई बात नहीं हुई। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक वज़ीर आज़म की कोशिश पाकिस्तान और कांग्रेस को एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने की है। गुजरात में बीजेपी 22 साल से इक़्तिदार में है, लेकिन लंबे अरसे के बाद उसे पहली मर्तबा कांग्रेस से सख्त मुकाबले का सामना है। प्रधानमंत्री का पद है, आप कांग्रेस पार्टी के हो, प्यार से बात करो, मीठे शब्द प्रयोग करो और हराओ उनको, और हराएंगे क्योंकि सच्चाई हमारे साइड है।
हमारे तरफ है। गुजरात के असेंबली इंतखाबात नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अहम है। ये उनका घर भी है और गढ़ भी। यहाँ शिकस्त इक़्तिदार पर उनकी गिरफ्त कमजोर कर सकती है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, क्या नामौलूद बच्चे में मूजी बीमारियों की तशखीस का बढ़ता रुझान इस्कात हमल की शरह में इजाफे का बायस है। और दिखाएंगे आपको लंबे और घने बालों से गूंथी हुई नई और अजीब तर्ज की चोटियां और जूड़े। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़ की। साइंसी तरक्की की बदौलत दौरान हमल जनीन में मौरूसी अमराज की तशखीस के लिए स्क्रीनिंग अब आम है, जबकि माजूर कर देने वाली बीमारी की सूरत में डॉक्टर इस्कात हमल का मशवरा भी देते हैं। लेकिन दुनिया के एक सरकर्दा जीनियाती माहिर ने खबरदार किया है कि स्क्रीनिंग के ही नतीजे में मामूली अमराज के खदशे पर भी इस्कात हमल का रुझान बढ़ सकता है। इस सिलसिले में आइसलैंड की मिसाल दी जाती है, जहाँ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस्कात हमल की शरह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। नामनिगार मार्टिन बशीर की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं काशिफ कमर। स्वावा और उनके शौहर गुनार आइसलैंड में गैर मामूली बच्चे सोलोमन के मोहब्बत करने वाले वालिदैन हैं। बज़ाहिर ये तकलीफ में है और हम कुछ नहीं कर सकते। सोलोमन कम दिमागी नशोनुमा के बायस कुछ भी निगल नहीं सकता। उसकी वालिदा ने दौरान हमल स्क्रीनिंग कराई थी, लेकिन ये जानने के बाद भी अपने मसीही अकीदे की बिना पर इस्कात हमल से इनकार कर दिया था। हमने स्क्रीनिंग पैदाइश के बाद की सूरत हाल की तैयारी के लिए कराई थी। ये डिकोड नामी वो कंपनी है जिसने आइसलैंड की आधी से ज़्यादा आबादी के जीनोम का मुताला करके बहुत सी बीमारियों का सबब बनने वाले जीन्स का तयन किया है। जिन माओं को स्क्रीनिंग के दौरान बच्चों में डाउन सिंड्रोम का पता चला था, उनकी अक्सरियत ने अपने हमल ख़त्म करा दिए थे। When I was in medical school, 40 some years ago, 4 अरसे कबल जब मैं तालीम हासिल कर रहा था तो उस वक्त गायनकोलॉजी का एक हदफ ये था कि दौरान हमल डाउन सिंड्रोम का पता चलाना मुमकिन बनाया जाए। और आज 2017 में आइसलैंड में कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा नहीं होता। आइसलैंड के मुकाबले में अमेरिका के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि वहाँ डाउन सिंड्रोम का पता चलने के बाद इस्कात हमल की शरह 67%, जबकि बरतानिया में 90% है। डॉक्टर स्टीवनसन को अब तशवीश है कि जनीन की स्क्रीनिंग और इस्कात हमल की सहूलत कहीं जीनियाती तौर पर बेऐब बच्चों की ख्वाहिश को परवान न चढ़ाए। मुझे अब बड़ी तशवीश है और तशवीश की बुनियाद जीनियात से मिलने वाला इल्म है। डॉक्टरों के मुताबिक सोलोमन शायद 2 साल तक ही जी पाए। उसका आधा हफ्ता अस्पताल में गुजरता है, लेकिन जो साइंसी तरक्की उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती थी, फिलवक्त तो उसी को बचाने के लिए कोशा है। मार्टिन बशीर की रिपोर्ट। और अब एक नज़र कुछ दीगर अहम खबरों पर। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तवक्को ज़ाहिर की है कि यूरोपीय ममालिक भी अमरीका की तरह यरूशलेम या बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लेंगे। ताहम यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह फेडरिका मोगेरिनी ने कहा है कि यरूशलेम के बारे में यूरोपीय इत्तेहाद के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। नेतन्याहू 20 साल में यूरोपीय यूनियन के सदर मकाम ब्रसल्स का दौरा करने वाले पहले इसराइली वज़ीर आज़म हैं। न्यूयॉर्क की पुलिस का कहना है कि पीर की सुबह उन्होंने मैनहट्टन के इलाके में 42वीं स्ट्रीट और 8वें एवेन्यू के संगम पर एक धमाके की आवाज़ के सुनाई दिए जाने के बाद इलाके को घेरे में ले लिया है। शहर में ज़ेर ज़मीन चलने वाली कुछ ट्रेनों को भी खाली कराया जा रहा है। धमाके की नौइयत के बारे में अब तक कुछ इल्म नहीं हो सका है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शाम से अपनी फ़ौजों के जुज़वी इनखला का हुक्म दे दिया है। आज जब वो शाम में रूसी फ़ज़ाइया के अड्डे पर पहुंचे तो सदर बशार अल-असद ने उनका इस्तक़बाल किया। व्लादिमीर पुतिन ने इस साल मार्च में कहा था कि वो शाम में मौजूद रूसी फ़ौजियों की अक्सरियत को वापस बुलाने के बारे में सोच रहे हैं। आइए अब देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। सफ्दर और इमरान जब 2 कप्तान अलग अलग अदालतों में पेश हुए। पाकिस्तान से साजबाज का इल्ज़ाम, नरेंद्र मोदी साबिक़ सदर और वज़ीर आज़म से मुआफ़ी मांगे और सऊदी अरब में सिनेमा घरों पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। ये खबरें और मज़ामीन खूब पढ़े जा रहे हैं।
आइवरी कोस्ट की आर्टिस्ट लeticia काय को अपने बालों के इंतहाई अछूते और नाकाबिले यकीन डिज़ाइन और स्टाइल बनाने की वजह से इंस्टाग्राम पर बेहद मकबूलियत और फॉलोअर्स मिल रहे हैं। वो अपने बालों को इस्तेमाल करके आर्ट के नमूने बना रही हैं और उनको अपने सर पर सजाकर दुनिया को दिखा रही हैं। ये नमूने कभी कोई सियासी पैगाम देते हैं, कभी खूबसूरत होते हैं तो कभी अजीब व गरीब। आप भी देखें, लुत्फ़ उठाएं, लेकिन प्लीज़ घर पर अपने बालों को ऐसे बनाने की कोशिश न करें। ये हैं लाइटी काय, आइवरी कोस्ट की बालों की मुजस्मा साज। 22 बरस की लाइटी कोट के हैंगर, तारों, बालों के कांटों और धागे से अपने बालों के मुजस्मे बनाती हैं। हर एक स्टाइल बनाने में 3 घंटे तक लग सकते हैं। मैं ये कैसे करती हूँ, इसका दारोमदार इस बात पर है कि मैं कौन सा हेयर स्टाइल बना रही हूँ। अच्छा, तो मैं ये स्टाइल कैसे बनाती हूँ, तो वो इस तरह होता है। मैंने अपने बालों की ये डिज़ाइन तकरीबन 1 बरस पहले बनाने शुरू किए। जब मैं बच्ची थी तब मुझे बालों को बनाने का शौक़ पैदा हुआ। मैंने 6 बरस की उम्र में अपने बालों की चुटिया बनाना शुरू कर दी थी। हमने पूछा कि उनके इस फ़न के मुहर्रिकात क्या हैं। नंबर 1, मज़बूत रवैया। नंबर 2, अफ्रीका का तस्वर बदलने की तमन्ना। नंबर 3, फेमिनिज्म। मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ। उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल उन्हें आइवरी की देवी के तौर पर मुतारिफ कराता है और उन्हें उम्मीद है कि दीगर ख़वातीन भी उनसे मुतासर होकर खुद को देवियां ही समझना शुरू करेंगी। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सहरबीन का बड़ा मौजू था पाकिस्तान में हुकूक इंसानी की पामाली। ह्यूमन राइट्स वॉच की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बरस अगस्त से अक्टूबर के दरमियान गुमशुदगियों की 300 से ज़्यादा रिपोर्ट्स दर्ज हुई। ऐसे में हुकूक इंसानी के कारकुनों के लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, जबकि मुतल्लिका रियासती इदारे बेबस नजर आते हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सहरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। आलियानाज़की को इजाज़त दीजिए।